हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 मार्च 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले हों या किसी भी अन्य तरह के जो अभी घटना घटित हुई हैं, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? उत्तर बताने से पहले फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो पहले कमेंट करके बताएं, उसके बाद फिर देखें कि आपका आंसर सही है या नहीं, क्योंकि अगर आप सही आंसर लिख कर बताते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहता है। चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 23 मार्च की, तो आखिर 23 मार्च को और क्या हुआ था? तो आपको बताएं, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ही फांसी दी गई थी। इसीलिए इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड, पूछा जाए शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत व किस देश की सेनाओं के बीच एक्सडस्टलिक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? फ्रेंड्स, ये इसमें पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश की सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है एक्सडस्टलिक। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा, वो हो जाएगा उज़्बेकिस्तान के साथ। फ्रेंड्स, उज़्बेकिस्तान के साथ भारत और उज़्बेकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो एक्सडस्टलिक नामक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? फ्रेंड्स, ये फ़ोटोग्राफी पुरस्कार होता है, मतलब ये फ़ोटोग्राफ़र को मिलता है। अब 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मोहम्मद रज़ा मासूमी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपेटई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? फ्रेंड, यहाँ पे एक शब्द है नरसिंहपेटई नागस्वरम। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो अक्सर बजाया जाता है। तो कि ये किस राज्य का है, यहाँ पूछा जा रहा है किस राज्य इसको जीआई टैग मिला है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो तमिलनाडु के साथ चला जाएगा। ये जो वाद्य यंत्र है ये तमिलनाडु का है। चलिए अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सैमुएलो बॉबे माइगा का निधन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स, वो चला जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 माली के साथ चला जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आप पहले कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वें, माने 11वें जो मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, वो पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला है, हाल ही में IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है?
यहाँ पर राजधानी पूछी जा रही है, ना कि देश पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो दुर्भाग्यवश अपने ही देश की है, वो दिल्ली है। अगर फ्रेंड्स ये पूछा जाए IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा क्या बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है। राजधानी में जो बांग्लादेश है ये दूसरे स्थान पे ढाका है। अगला है, हाल ही में किस देश की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है। तो पहले आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। जो इसका राइट आंसर जाएगा वो UAE के साथ चला जाएगा। इसका ही एक UAE का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो फ़ोनपे के साथ चला जाएगा। फ्रेंड्स ये फ़ोनपे, ये मतलब फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया, ये एक प्रकार का बिजनेस ऑफिशियल वेबसाइट, बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग तो काम ढूंढते हैं अपने लिए ऑनलाइन वर्किंग का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो हाल ही में बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स ये कौन सा स्थापना दिवस था, तो ये 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। 110वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं क्या नाम एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में ही संन्यास की घोषणा कर दी है। ये फ्रेंड्स एक इंटरनेशनल सबसे मतलब फेमस जो है एशले बार्टी टेनिस खिलाड़ी थी, जिन्होंने अभी 25 साल की उम्र में जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में ही BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है कि हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है। तो हाल ही में पृथ्वी पर सबसे जो गर्म स्थान बना है, ऑप्शन नंबर 3 कुवैत बना है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 53.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो कुवैत के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स ये पखाल दिवस होता है, ये 20 मार्च को मनाया जाता है और ये एक राज्य का विशेष दिवस है। तो जो राज्य है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा है। हाल ही में उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कुछ करंट अफेयर्स जो 24 मार्च 2022 से रिलेटेड थे और परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट हो सकते थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे।